Hello students, this is Rani ma'am from Unique Classes. Okay, and welcome to your own channel that is English with Rani ma'am. वीडियोस आप होपफुली आप स्टूडेंट्स चीज़ों को समझ रहे होंगे. वीडियो का लेंथ ज़्यादा मैटर नहीं करता, मैटर करता है वीडियो के फ्रीक्वेंसी. आपको वीडियोस लगातार मिल रहे हैं और मुझे पता है आपका एग्ज़ाम्स है, तो आपके एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए भी मैंने वीडियो का फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया है. ठीक है, और आप स्टूडेंट समझेंगे भी इस बात को. ओके चलो, आज हमारा फिर वो कैब है. वो कैब में लास्ट अपने एक वीडियो में देखिएगा, मैंने दो वर्ड को सिमिलर मीनिंग्स नहीं, जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है. जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक वीडियो उसमें आपको दिया था अफेक्शन और अफेक्टेशन. ठीक है, ये बच्चों को कंफ्यूज कर सकता है. बच्चे देखेंगे AFFECT ये देख के कंफ्यूज हो जाएंगे. ये अफेक्टेशन इज दिखावा, ये अफेक्शन इज स्नेह. ठीक है, लगाओ. अब एडवर्सिटी है और एक है एडवर्सरी. एस तक देखो, एस तक वर्ड सेम है. ठीक है, एस तक तो वर्ड सेम है बट दोनों में डिफरेंस है. ठीक है, दोनों वर्ड एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है. अब एक स्टूडेंट ने मुझे ऑफलाइन क्लास में बोला मैम वोकेशन और वकेशन. अब उन्हें लगा कि गलती से वकेशन होना चाहिए, गलती से ओ लग गया. इंग्लिश में एक ओ और ए इधर उधर हो जाए ना तो मीनिंग पूरी तरह से चेंज हो जाता है. वोकेशन का मतलब होता है प्रोफेशन, व्यवसाय. अगर मैं पूछूं कि आपका वोकेशन क्या है, जैसे मेरा वोकेशन टीचिंग है, जैसे आपका वोकेशनल कोर्सेज होता है, प्रोफेशनल कोर्सेज, और ये तो हॉलीडे, समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, दोनों में डिफरेंस है ए और ओ. ओके, इंग्लिश में वर्ड इधर उधर हो जाए मीनिंग चेंज हो जाएगा. एडवर्सिटी, एडवर्सिटी और एडवर्सरी. ये एडवर्सरी का मतलब होता है ना विपरीत परिस्थितियाँ, दुर्दशा, बैड सिचुएशन, बैड कंडीशन. ठीक है, बुरे हाल में, बैड कंडीशन में. और ये एडवर्सरी आपके कौन है? आपके कॉम्पिटिटर. कॉम्पिटिटर को बोलते हैं. हिंदी में लिख लो आप, मैं बोल तो रही हूँ. ये एडवर्सिटी मतलब दुर्दशा, ओके, बुरी स्थिति, बैड कंडीशन. और ये एडवर्सरी आपके दुश्मन है, आपके राइवल. अभी मैं लिख रही हूँ. चलो, एडवर्सिटी का आपका क्या क्या सिनोनिम्स हो सकता है? विपरीत परिस्थितियाँ. एक तो हमारा फेवरेट वर्ड है, दिस इज मिजरी. ठीक है, बच्चे मिजरी और माइजर में कंफ्यूज होते हैं. जैसे मैं बच्चों से पूछती हूँ माइजर क्या है, माइजर इज कंजूस, और उन्हें लगता है मिजरी इज कंजूसी. बच्चे सोच लेते हैं माइजर कंजूस है और ये मिजरी कंजूसी है. सबसे पहले दोनों के प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में ही डिफरेंस है. ये माइजर है, ये माइजरी नहीं है, ये मिजरी है. और कंजूसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माइजरलीनेस. ये कंजूस है और ये कंजूसी है. ठीक है, बट मिजरी एक अलग वर्ड है. मिजरी का मतलब होता है दुर्दशा, बैड कंडीशन. ठीक है, मिजरी वर्ड आ गया. अब आपका वर्ड क्या आने वाला? एक होता है प्लाइट. आप देखोगे जनरली न्यूज़पेपर वगैरह में आपको ये सब वर्ड्स मिल जाते हैं. द प्लाइट ऑफ द फार्मर्स. जैसे हमारे महाराष्ट्र में बहुत सारे किसानों ने सुसाइड किया, तो उस समय ये सब आ रहा था. प्लाइट का मतलब होता है दुर्दशा. ठीक है, और इसी मिजरी वर्ड से ना आपका एक एडजेक्टिव बना है मिजरेबल. मिजरेबल का मतलब है दयनीय स्थिति, बैड कंडीशन. ठीक है, दुर्दशा. आप डिस्ट्रेस भी बोल सकते हो. ठीक है, डिस्ट्रेस का मतलब भी है दुर्दशा. वो एक वर्ड आता है फो. फो का मतलब होता है एनिमी, दुश्मन. फ्रेंड्स एंड फो, ये तो दुश्मन के सेंस में. ये हमारा वो है, दुख दर्द, सफरिंग. ठीक है, सफरिंग्स. इसको हम बोलते हैं ट्रिब्यूलेशंस. इसका भी मतलब है दुख दर्द. और इसके तो एक मुहावरे भी आते हैं. एक मुहावरा है जिसको हम बोलते हैं ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस. ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस का मतलब है दुर्दशा, पिटीफुल कंडीशन. वो है सफरिंग्स है, इसमें आप डाल सकते हो पिटीफुल, मिजरेबल. एक वर्ड आता है स्कॉर्च. ओके, ये सारा दुर्दशा के सेंस में. ओके, प्रिडिकामेंट भी डाल सकते हो. ठीक है, प्रिडिकामेंट. एक प्रिडिकामेंट कंफ्यूजन के सेंस में भी जाता है. ठीक है, असमंजस में है. अब असमंजस में किस लिए है? क्योंकि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना है. प्रिडिकामेंट भी डाल सकते हो, पिटीफुल है, प्लाइट है. और मेन कुछ हमें वर्ड्स भरना नहीं है ना, कुछ का तो आपको पता भी है. मिसफॉर्च्यून. फॉर्च्यून का मतलब क्या है? फॉर्च्यून का दो मतलब है. एक फॉर्च्यून का मतलब है लक और एक फॉर्च्यून का मतलब है संपत्ति. तो यहाँ मैंने किस सेंस में लिखा है? मिसफॉर्च्यून के सेंस. ठीक है, बैड लक. ठीक है, जिसको आप बोल सकते हो कैलामिटी, जिसे आप बोल सकते हो कैटास्ट्रॉफी,
दुर्दशा, ट्रेजेडी, वो सब सेंस में बोल सकते। तो आपको वर्ड्स याद रखने हैं। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी इज विपरीत परिस्थिति या बैड कंडीशन। मिजरी याद रखोगे, प्लाइट याद रखना है। ओके, प्लाइट भी आता है वो, सफरिंग्स, डिस्ट्रेस, बैड लक, मिसफॉर्च्यून, ट्रिब्यूलेशंस या ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस, पिटीफुल, स्कॉर्च, प्रिडिकामेंट। ठीक है, ये तो इसके सिनोनिम्स हो गए। अब इसका एंटोनिम्स देखो। जब भी हमारा एडवर्सिटी आता है ना, उसके एंटोनिम में आता है प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है संपन्नता। ओके, संपन्न है, थ्राइविंग, फूलना फलना। ऑपुलेंस, प्रचुरता हो, ऑपुलेंट हो। अबाउंडिंग, बाउंड्री से बाहर। अबाउंडिंग है मतलब चीज़ों की कमी नहीं है, ठीक है, प्रचुर मात्रा में। थ्राइविंग, फ्लरिशिंग। एडवर्सिटी आता है तो प्रॉस्पेरिटी जरूर आए। फ्लरिशिंग, जैसे मैं बोल दूँ शी कम्स ऑफ अफ्लुएंट फैमिली, बहुत धनी, अफ्लुएंस। ठीक है, ये तो इसका एंटोनिम होता है, संपन्न और संपन्नता के सेंस में। ये इसका सिनोनिम्स था। तो एडवर्सिटी का मतलब है विपरीत परिस्थितियाँ, मिजरी, मिसफॉर्च्यून, प्लाइट, डिस्ट्रेस, बैड लक, सफरिंग्स, ट्रिब्यूलेशंस, पिटीफुल। स्कॉर्च वर्ड याद रखना है, प्रिडिकामेंट। ओके, ये सब हमारे वर्ड्स आते हैं। ये तो हमारा एडवर्सिटी का हो गया। अब चलते हैं एडवर्सरी पे। एडवर्सरी का मतलब होता है दुश्मन आपके। सर, मोदी इज द एडवर्सरी ऑफ राहुल गांधी। एडवर्सरी इज कॉम्पिटिटर आपके, ठीक है, आपके विरोधी। ये तो इजी वर्ड है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ओपोनेंट, आपके राइवल, आपके कंटेंडर, ठीक है, अपोजर, विरोधी। ये तो विरोधी के सेंस में आ गया, राइवल। और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? ये तो इजी है। एंटोनिम्स आपके सपोर्टर। अलाइज वर्ड सुना होगा आपने, जैसे द बीजेपी एंड इट्स अलाइज, बीजेपी और उसके सहयोगी, जैसे अलाई। कंफ्यूज नहीं होना, एक वर्ड आता है अलाई और एक आता है एले। ये अलाई का मतलब है आपके सपोर्टर। ओके, इसी सेंस में लिखा। और ये एले मतलब कोई गुस्से में है उसे शांत करना। ये एले करना इस किसी को काम डाउन करना, शांत करना। ओके, पैसिफाई करना, ये एले हो गए। ये अलाई, ये तो आपके सहयोगी हो गए, सपोर्टर, आपके प्रमोटर, आपके एंडोर्सर। किसी भी प्रोडक्ट को आप एंडोर्स करते हो ना, कोई भी प्रोडक्ट को आप एंडोर्स तभी करते हो जब आप उस प्रोडक्ट को सपोर्ट करते हो। ठीक है, तो हमने आज किया एडवर्सिटी और एडवर्सरी के बीच का डिफरेंस। ओके, चीज़ों को ध्यान से वीडियोस को देना, ये सब वर्ड्स आपके एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के बीच में, ताकि जो लोग क्लास तक नहीं आ पाते हैं वो वीडियो से ही इसका फ़ायदा उठा सके। चलो अब मिलते हैं। और कमेंट्स, आपके कमेंट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यूबल है मेरे लिए। कमेंट्स तो देते रहना, जो भी टॉपिक की आपकी डिमांड है मिलेगा। अभी क्वेश्चन टैग्स भी मैं देख रही हूँ, टेंस वगैरह सब मिलेगा धीरे धीरे। ठीक है, अब चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके।